चांस मिलता है। एक मर्तबा अगर किसी को कुर्सी मिली है तो फिर आप लोगों को गोल्डन चांस मिलेगा। और आज के इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से यहीं पर रुककर ईवान हुकूमत तक पहुंचा देना चाहता कि हम मुसलमानों को दोहरी नजर से, हम मुसलमानों के साथ सोतेलापन मत करो, इसलिए कि ये हिंदुस्तान हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानी, बड़े संघर्ष के बाद आजाद किया। तानसेन कहता है 8.5 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए। हाफिज जामिल शहीद की कंगपट्टी पर गोली लगी, हाफिज जामिल शहीद ने जाने शहादत नोश कर लिया। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद अफ्रीका के सफर पे थे। उनकी बेटी ने खत लिखा, पापा अब मैं दुनिया में न रहूंगी। वहां से उनके पापा ने उस खत के ऊपर सिर्फ एक जवाब लिखा, एक सेंटेंस लिखा था। उस पर यह लिखा हुआ था, ऐ मेरी बिटिया, अगर तेरी जिंदगी ना बचे मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कल कयामत में मुलाकात होगी, लेकिन याद रखो यह अबुल कलाम आजाद या तो अपनी जान की बाजी लगा देगा या हिंदुस्तान को आजाद करके दम लेगा। अगर हमारे अकाबिरीन साथ न आते हिंदुस्तान कभी आजाद न होगा। इसलिए कि ये हिंदुस्तान हमारे अकाबिरीन से और मुसलमानों से छीना गया था। उसके बाद गांधी जी, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिलके सबने संघर्ष किया। संघर्ष के बाद हिंदुस्तान को आजाद किया। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए हाफिज जामिल शहीद हो गए। सैयद अहमद शहीद को बालाकोट के पहाड़ पे शहीद कर दिया गया। शाह इस्माइल शहीद को बालाकोट के पहाड़ पर शहीद कर दिया गया। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी को 7-8 साल जेल में गुजारना पड़ा। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए इमाम खुतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी 9 साल तक जेल में रहे। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए मौलाना कासिम नानोतवी ने बेशुमार कुर्बानियां पेश की। बल्कि तानसेन कहता 80 उलमा को, ये जितने उलमा को देख रहे हैं, 80 उलमा को सूअर के खाल में बंद कर दिया जाता और सबसे कहा जाता, बताओ तुम जंग आजादी में हमारा साथ दोगे या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कह रहे हैं उनका साथ दोगे। उन तमाम उलमा ने एक जबान होकर कहा था, खुदा की कसम मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं हिंदुस्तान की आजादी से अपना मुंह पीछे नहीं हटाऊंगा। हमारे अकाबिरीन ने, बुजुर्गाने दीन ने, तमाम पुरखों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अपनी बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम करा दिया, तख्तेदार को चुन लिया। लेकिन खुदा की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम, उसकी उलूहियत की कसम, उसके काबे की कसम, हिंदुस्तान की आजादी से कभी मुंह न मोड़। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद के तराने में भी मौजूद है, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के केस पर, हमको 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के केस पर, हमको ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। इसीलिए आज के इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस से ईवान हुकूमत तक बड़े प्रेम से पहुंचाना चाहते कि याद रखो हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, बदकार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का खतार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मगर
इस हिंदुस्तान में अपना जीवन बिताया है, मोहब्बत और प्रेम के साथ इंशाअल्लाह जीवन भी बिताएंगे, इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो हमारे अकाबिरीन बैठे हैं मामूली मत समझिएगा। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी एक मर्तबा अफ्रीका के सफर पे गए। कुछ शियों ने आपस में मशवरा किया, एक प्लानिंग के तहत कि एक